एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक आदमी अपनी बेटी रूपा के साथ रहता था। रामलाल का शरीर बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर था, पर उसे अपने घर की चिंता में काम करना पड़ता था। एक दिन जब रामलाल अपने घर के पास ही एक पेड़ से लकड़ियां काटने गया हुआ था, तब रामलाल की बेटी रूपा अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, मैंने आपको काम करने से मना किया था, फिर भी आप लकड़ियां काटने आ गए। तब रामलाल हल्की मुस्कान के साथ खड़ा होकर अपनी बेटी रूपा से कहा, अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी, आपका शरीर बहुत कमजोर है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। रूपा बेटी, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो जो कर्ज मैंने लिया है वो कैसे चुकाऊंगा? और मैं जिंदा रहते रहते तुम्हारी शादी होते देखना चाहता हूँ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम करूंगी। अगर भगवान की कृपा हुई तो हमारा कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा कर्ज जल्दी से खत्म हो जाए। पिताजी, मैं अब घर चलती हूँ। आप भी जल्दी से घर आ जाना, और अब से ये सब काम आपको बंद करना पड़ेगा। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। ठीक है बेटी, तुम जाओ। उसके बाद रूपा घर चली गई। रूपा घर आकर चारपाई पर बैठ गई और अपने पिताजी के बारे में सोचने लगी। पिताजी कमजोर होते जा रहे हैं, क्यों न एक काम किया जाए। हमारे घर पर तो पहले से ही सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है। अगर मैं उस खेती पर थोड़ी मेहनत लगाऊं तो सब्जियां बेचकर भी हमारा घर चल सकता है, और भगवान करे तो हमारा कर्ज भी खत्म हो सकता है। जब पिताजी घर आएंगे तो उनसे बात कर लूंगी। थोड़ी ही देर बाद रूपा के पिताजी रामलाल घर आ गए और अपनी बेटी को पुकारा। रूपा बेटी, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। पिताजी की पुकार सुनकर रूपा उनके पास आ गई। जी पिताजी, आप आ गए। आप जरा हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए। बहुत थक गए होंगे। मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ पिताजी, आप आराम कीजिए। ऐसे बोल के रूपा अपने पिताजी के लिए खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद रूपा खाना बनाकर अपने पिताजी के लिए ले आई। पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए। मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है बेटी। रूपा पिताजी से ये कहकर काम करने चली गई और रामलाल भी खाना खाने लगा। कुछ समय बाद रूपा अपने पिताजी के पास बैठ गई और बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? पिताजी, अब आपकी उम्र हो चली है। आपको इतना मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर आप ये काम करते रहेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन बेटी, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता ही कहाँ है? अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? और ऊपर से कर्ज की चिंता तो अलग ही है। पिताजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर आप मान जाएं तो मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। अरे बेटी, अगर तूने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। इसमें ना मानने वाली बात ही नहीं है। जरा बता तो, कैसा सुझाव है? पिताजी, आप इतना ज्यादा मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। उससे तो अच्छा है कि हमारे पास जो सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है, उसी पर आप और मैं दोनों मेहनत करें। फिर आप बाजार जाकर सब्जियां बेच दिया करना। इससे आपके शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बेटी, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है, क्या हम सब्जियां बेचकर वो कर्ज चुका पाएंगे?
वो तो पता नहीं पिताजी, लेकिन आपकी सेहत के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब आपके शरीर को आरामदायक काम की जरूरत है। अगर भगवान चाहे तो सब्जियां बेचकर ही कर्ज का बोझ उतर जाएगा और हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी अब इतनी बड़ी और समझदार हो गई है कि मुझसे भी ज्यादा समझदारी की बातें करती है। तो फिर ये तय हुआ कि अब हम दोनों मिलकर सब्जियों की खेती पर मेहनत करेंगे और उन सब्जियों को बाजार में बेचने ले जाएंगे। इससे मेरे शरीर को भी बहुत आराम मिलेगा। हाँ पिताजी, हम कल से ही काम पर लग जाएंगे। ऐसे ही दोनों बाप बेटी ने मिलकर एक नया काम अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। पिछले दिन रामलाल और उनकी बेटी रूपा दोनों अपनी सब्जियों की खेती की ओर निकल पड़े। रामलाल और उनकी बेटी रूपा दोनों आकर अपनी खेती की जमीन के किनारे खड़े हो गए। तभी रूपा बोली, पिताजी, हमारे पास इतनी अच्छी खेती की जमीन है, हम यहीं पर सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें बाजार में बेच देना। अब आपकी उम्र हो चली है, लकड़ियां काटने का जोर आपके शरीर में नहीं रहा। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। यही हमारे घर चलने का सही तरीका है। तो फिर मैं बेकार में अपने शरीर को क्यों कष्ट दूं? हाँ पिताजी, अगर हम इसी काम को मन और लगन से करें तो भगवान की कृपा से हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा। हाँ बेटी, तूने सही कहा। चल, अब हम सब्जियों के बीज लगा देते हैं। उसके बाद रामलाल और रूपा खेत की जमीन पर उतरकर बीज लगाने लगे। रामलाल और रूपा खेत का काम निपटाकर जब घर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें हरनाम मिल गया। हरनाम वही आदमी था जिससे रामलाल ने कर्ज लिया था। रामलाल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। तुमने जो मुझसे 3 महीने पहले कर्ज लिया था, उसका तो कोई अता पता ही नहीं। न ब्याज दे रहे हो, न पूरा कर्ज चुका रहे हो। हरनाम भैया, आप मुझे कुछ महीने की मोहलत दीजिए। मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। अरे, ये कैसी बात हुई भला? 3 महीने तो बीत चुके हैं। तुम्हें अभी और भी वक्त चाहिए क्या? चाचा जी, आप हमें कुछ महीने और दीजिए। हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। पिताजी का शरीर अब कमजोर हो गया है। पहले जैसा ज्यादा मेहनत वाला काम अब वो नहीं कर सकते। आप बस हमें कुछ महीने और दे दीजिए। रामलाल, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें पैसे देकर मदद की, और अब तुम मेरे पैसे लौटाना नहीं चाह रहे हो। अरे हरनाम भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बस मुझे कुछ महीने की मोहलत दे दीजिए। रूपा ने भी आपसे कहा कि अब मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अभी हमने एक नया काम हाथ में लिया है। मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 महीने का वक्त देता हूँ। 2 महीने बाद मुझे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। ठीक है हरनाम भैया, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कर्ज जल्द से जल्द चुका दूं। ऐसा कहकर रामलाल और रूपा अपने घर की तरफ चल पड़े और हरनाम भी अपने रास्ते पर निकल पड़ा। रात का समय है। रामलाल और उनकी बेटी रूपा एक साथ बैठे हुए हैं। पिताजी, आज तो हरनाम चाचा ने बहुत कड़ाई से कह दिया कि उन्हें 2 महीने के अंदर ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। इतने कम समय में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? 2 महीने बहुत होते हैं। हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे।
फिर भी पिताजी, हरनाम चाचा ने जिस तरह से आज कहा है, अगर 2 महीने बाद हम उन्हें पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? अरे मेरी साहसी लड़की, आज इतनी क्यों डर रही है? बेटी, तूने ही तो कहा था कि अगर हम मन और लगन से सब्जियों के काम पर लग जाए तो हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा और हमारा घर भी चल जाएगा। वो तो है ही पिताजी, लेकिन हरनाम चाचा ने जैसे आज कहा, मुझे थोड़ा डर भी लगा और बुरा भी लगा। बेटी, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। आज हम जो बीज लगाकर आए हैं, अब हमें उन बीजों को रोज पानी देना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं सब्जियां बाजार में बेचने ले जा पाऊंगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। अब हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। समय पर भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ बेटी, यही तो सही बात है। अभी हम खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह हमें सब्जियों में पानी देने भी जाना है। कुछ दिनों बाद रामलाल और उनकी बेटी रूपा अपनी सब्जियों की खेती के पास आ गए। पिताजी, हमारी मेहनत रंग ले आई। देखिए, हमारी खेती में कितनी ताजी और हरी भरी सब्जियां उगाई हैं। अब आप इन्हें बाजार में बेचने ले जा पाएंगे। हाँ बेटी, ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से ही संभव हो पाया है। अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत जुड़ी हुई है। तभी तो हमें आज इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां देखने को मिल रही हैं। हाँ बेटी, तूने सही कहा। ये सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। अभी हम सब्जियां तोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं बाजार जाकर इन सब्जियों को बेच दूंगा। हाँ पिताजी, चलिए हम अपनी सब्जियां तोड़ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटी सब्जियां तोड़ने खेत में उतर जाते हैं। कुछ समय बाद रामलाल की जमीन के पास से पवन गुजर रहा था। पवन ने रामलाल को देखकर अपने कदम रोक लिए। अरे ओ चाचा जी, आप कैसे हैं? पवन की आवाज सुनकर रामलाल उसके पास गया और कहा, अरे पवन बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो चाचा घर के लिए कुछ सब्जियां लाने बाजार जा रहा था, तभी अचानक आप दिख गए। वैसे चाचा, आप तो पहले लकड़ियां काटने जंगल जाते थे, अब अचानक सब्जियों की खेती में कैसे? बेटा, क्या बताऊं तुझे, अब मेरी उम्र हो चली है। पहले जैसी लकड़ियां काटने की ताकत मेरी बाहों में नहीं रहा। तब रूपा बेटी ने कहा कि हमारे पास जब सब्जियों की खेती के लिए थोड़ा सा जमीन है ही, तो हम दोनों वहीं पर थोड़ा मेहनत लगाएंगे। इससे हमारा घर चल जाएगा और मेरे शरीर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो रूपा ने एकदम सही कहा। और चाचा, वैसे भी अब आपको आरामदायक काम ही करना चाहिए, नहीं तो आप कमजोर हो जाएंगे। अच्छा ही है, अब से मैं आपके पास से ही सब्जी लिया करूंगा, एकदम ताजी ताजी। हाँ पवन बेटा, जरूर। अभी रूपा और मैं सब्जियां तोड़ ही रहे थे, उसके बाद मैं बाजार जाने वाला था सब्जियां बेचने। अच्छा हुआ तू मिल गया, अब हम दोनों एक साथ चलेंगे। हाँ चाचा जी, बिल्कुल। वैसे चाचा, आपसे एक बात पूछूं क्या? अरे हाँ पवन बेटा, पूछो। चाचा, आपने जो हरनाम चाचा से कर्ज लिया था वो लौटा दिया क्या? अरे नहीं पवन बेटा, मैं अभी तक उन्हें उनका पैसा लौटा नहीं पाया। शरीर में काम करने की ताकत ही नहीं रही। अब किसी तरह घर चल रहा था, इसीलिए रूपा बेटी ने मेरे और कर्ज के बारे में सोचकर ये कदम उठाया। अच्छा चाचा, मैं समझ गया। आप चिंता मत कीजिए। रूपा और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान जरूर आप लोगों पर कृपा करेंगे। हाँ पवन बेटा, अब सब भगवान के ऊपर ही है। वैसे अब जल्दी से सब्जियां तोड़कर हम दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं, नहीं तो देर हो जाएगा। उसके बाद रामलाल और रूपा जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ने लगे और पवन ने भी उनकी थोड़ी मदद कर दी। कुछ देर बाद रामलाल बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगे।
रात का समय है। रामलाल सब्जियां बेचकर घर आ गए और अपनी बेटी रूपा के साथ बैठ गए। पिताजी, आज बाजार में आपका पहला दिन कैसा रहा? बेटी, दिन तो अच्छा ही गया और सारी सब्जियां भी बिक गईं। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस काम से हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा? पिताजी, आप पहले दिन ही ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान के ऊपर तो पूरा भरोसा है बेटी, लेकिन आज जो मैंने सब्जियां बेची हैं, उनमें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। थोड़ी सी ही कमाई हुई है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। अरे पिताजी, लोग एक ही दिन में थोड़ी ना अमीर बन जाते हैं। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी कमाई मिलकर ही एक बड़ी रकम बनती है। हाँ बेटी, तेरी बात तो सही है, लेकिन हरनाम ने जो हमें 2 महीने का वक्त दिया था, वो कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। इसीलिए मुझे चिंता हो रहा है। पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी सब्जियां बेचने, और खेत में भी ज्यादा मेहनत करूंगी। तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी। तू सच में बहुत बड़ी हो गई है। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाते हैं जल्दी से। कल फिर से सब्जियां बेचने भी जाना है। हाँ पिताजी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे ही रामलाल हर रोज सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाने लगे और कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब रामलाल सब्जियां बेचकर जल्दी से घर जा रहे थे, तब अचानक रास्ते में हरनाम से मिल गए। हरनाम बहुत गुस्से में थे। अरे रामलाल, 2 महीने हो गए, मेरे पैसे कहाँ हैं? हरनाम भैया, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। मैं आपके पास जाने ही वाला था। दरअसल अभी तक मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया हूं। आप मुझे आखिरी 2 हफ्ते दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। रामलाल से ये बात सुनकर हरनाम बहुत गुस्सा हो गया और कहा, रामलाल, ये कैसी बात हुई? 2 महीने पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? भूल गए क्या? मैंने तुम्हें 2 महीने का वक्त दिया था और अभी बोल रहे हो कि 2 हफ्ते और चाहिए। मुझे ये सब नहीं पता। मुझे आज के आज ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। हरनाम भैया, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे 2 हफ्ते और दीजिए। मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। मैंने तो महीने भर पहले ही दे दिया था, अब और 2 हफ्ते कैसे दूं? और तुम तो कह रहे थे कि तुमने कुछ नया काम शुरू किया है, तो फिर मेरे पैसे क्यों नहीं देना चाहते? आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपका पैसा जल्दी लौटा दूं, लेकिन बीमारी के कारण मैं कमजोर हूं। पहले जैसी मेहनत अब नहीं कर पाता। इस बार मैंने नए काम के तहत थोड़ी सी सब्जियों की खेती की है और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह से घर चला रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 हफ्ते देता हूं। अगर 2 हफ्तों में ब्याज समेत पूरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा, याद रखना। चिंता मत कीजिए, 2 हफ्तों में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसा कह के दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। रात का समय है। रामलाल अपने कक्ष में चिंता में बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद रामलाल के पास उनकी बेटी रूपा आ जाती है और उनके पास बैठ जाती है। क्या हुआ पिताजी? आप इतने चिंता में क्यों हैं आज? आपको कुछ हुआ है क्या? वो दरअसल बेटी, आज बाजार से आते वक्त रास्ते पर हरनाम मिला था। हरनाम चाचा ने कुछ कहा है क्या पिताजी, जिसकी वजह से आप इतने चिंता में हैं? बेटी, हरनाम ने कहा है कि अगर अगले 2 हफ्ते में हमने उन्हें ब्याज समेत पूरा पैसा नहीं दे पाया तो वो हमारा जमीन हड़प लेगा। रामलाल से ये बात सुनकर रूपा भी चिंता में आ गई। बेटी, किसी तरह से थोड़ी सब्जियों की खेती करके घर चला रहा हूँ। अब 2 हफ्ते में इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे?
पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए। हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे और 2 हफ्ते बहुत है। आप और मैं, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन बेटी, करे तो क्या करे? सब्जी की खेती भी थोड़ी सी ही है जो बेचकर सिर्फ घर का राशन ही आ पाता है। इतना सारा ब्याज के साथ पूरा पैसा कहां से जुगाड़ करे? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा सब्जियों के बीज लगाऊंगी। और आपके साथ मैं भी सब्जियां बेचने बाजार जाऊंगी। अगले 2 हफ्तों में जैसे भी करके हम हरनाम चाचा का कर्ज चुका देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे तेरी जैसी बेटी मिली है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुझे लेकर मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। पिताजी, अभी आप ये सब बातें छोड़िए। आप थक गए होंगे। अब आप आराम कीजिए। कल हम दोनों अपनी जमीन पर जाकर जितने हो सके उतने सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, ताकि उन सब्जियों को बेचकर हम कर्ज के बोझ से निकल जाएं। पिछले सुबह दोनों बाप बेटी सब्जियों की खेती की तरफ निकल पड़े। खेती में पहुंचकर रामलाल और रूपा दोनों सब्जियों की बीज लगाने लग गए। पिताजी, इस बार हमने पिछली बार के मुकाबले दुगने बीज लगाए हैं। अब हमें 1 हफ्ते तक इनकी देखभाल करनी पड़ेगी और दूसरे हफ्ते हम सब्जियों को बेचने के लिए बाजार ले जाएंगे। हाँ बेटी, भगवान करे इससे हमारा कर्ज चुक जाए, नहीं तो हरनाम हमारी जमीन हड़प लेगा। अरे पिताजी, आप ऐसे नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। और मैंने एक बात सोची है पिताजी। कैसी बात बेटी? इस बार हमने ज्यादा बीज लगाए हैं तो सब्जियां भी ज्यादा ही उगेंगी। इसलिए आप और मैं अलग अलग जाकर सब्जियां बेचेंगे। बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। वो पिताजी, अगर हम दोनों एक ही जगह पर सब्जियां लेकर बैठ जाएंगे तो पहले की तरह ही धीरे धीरे बिकेंगी। लेकिन अगर हम दोनों अलग अलग जाकर 2 जगहों पर सब्जियां बेचें तो वो जल्दी बिक जाएंगी और कमाई भी ज्यादा होगी। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इससे तो हमारा कर्ज का बोझ जरूर ही उतर जाएगा। हाँ पिताजी, एक बार किसी तरह ये कर्ज का बोझ उतर जाए, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सब्जियों की खेती करके अपनी जिंदगी गुजारा कर लेंगे। हाँ बेटी, तूने सही कहा। अभी चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर रामलाल अपनी बेटी रूपा के साथ घर की ओर चला जाता है। एक हफ्ते बाद रामलाल और रूपा खेत की ओर निकल पड़े। खेत पर पहुंचते ही दोनों सब्जियां तोड़ने लग गए। बेटी, इस बार तो पहले के मुकाबले दुगनी सब्जियां उगी हैं। अब हमने इन्हें तोड़ लिया है। बस तुम्हारे कहे मुताबिक हम दोनों को अलग-अलग बैठकर इन सब्जियों को बेचना होगा। हाँ पिताजी, इन सब्जियों को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम हरनाम चाचा का कर्ज चुका देंगे। मुझे विश्वास है कि जब हम दोनों ये सब्जियां बेचेंगे तो हमारा कर्ज ब्याज समेत जरूर चुक जाएगा। वैसे भी हमने इस खेत पर बहुत मेहनत की है। भगवान हमें निराश नहीं करेगा। हाँ, अभी चलो हम इन सब्जियों को बाजार में बेच देते हैं। कुछ देर बाद रूपा बाजार के एक तरफ बैठकर सब्जियां बेचने लगी और दूसरी तरफ रामलाल भी बैठकर सब्जियां बेचने लगे। रात का समय है। रामलाल और रूपा बैठे हुए हैं। बेटी, आज हमारी मेहनत रंग लाई है।
अब हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा। कल हम दोनों जाकर हरनाम भैया को ब्याज समेत पूरा कर्ज चुका देंगे। हाँ पिताजी, हमने बहुत मेहनत की है। भगवान हमें कैसे निराश कर सकता है। आज इसी मेहनत की वजह से सब्जियां बेचकर हम कर्ज के जाल से निकल जाएंगे। हाँ बेटी, ये सब कुछ तेरी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो मैं तो हार ही मान चुका था। नहीं पिताजी, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। कल कर्ज चूक जाने के बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगा और हम खुशी खुशी रह पाएंगे। हाँ बेटी, अभी खाना खा के सो जाते हैं। आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पिछले सुबह रामलाल और रूपा दोनों हरनाम के घर उनका कर्ज चुकाने निकल गए। कुछ देर बाद दोनों हरनाम के घर पहुंच गए। हरनाम, तू तो 2 हफ्ते पूरे होने से 2 दिन पहले ही आ गया। पैसे लाया है या नहीं? जी हरनाम भैया, मैं ब्याज समेत पूरे पैसे लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर रामलाल हरनाम को पैसे दे देते हैं। इसमें अभी तक के जितने ब्याज होते हैं सब है, आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी तूने पैसे लौटाने में बहुत वक्त लगाई है। उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हालात ही ऐसे थे कि मैं आपके पैसे दे नहीं पा रहा था। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, अभी हिसाब बराबर है। हरनाम को पैसे देकर दोनों वहां से निकल गए। ऐसे ही रूपा के साहस और दोनों की मेहनत से कर्ज का बोझ उतर गया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।